रहा था। और जो अभी महाराज जी सत्संग सुनाए हैं, जो बताए हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह सत्संग और ऐसा सत्संग हर जगह नहीं मिल पाएगा। जैसे अखंड ज्योति हुआ, अखंड ज्योति जिस घर में जलेगी उस घर में लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं होगा। लेकिन बिना संकल्प का यदि आप पूजा करते हैं तो वह निष्फल होता है। निष्फल नहीं, वो निष्फल हो जाता है। निष्फल हो जाता है। इसलिए संकल्पित इंसान हो जाएंगे तो कभी भी इंसान बुरा नहीं हो सकता है। आप हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत ही सुंदर जानकारी दिए हैं। कितने लोग हैं कहते हैं कि हम उपवास किए, हमको फल नहीं मिला, हम पूजा करवाए, हमको फल नहीं मिला। यही है, वो देखिए, एक होता है हमारा जैसे कि धर्म है, तो ये दो भाग में बट गया है, एक दान मार्गी और एक बाण मार्गी। ये दान की बात आप जो कहे हैं, प्रभु थोड़ा सा कृपा कीजिएगा। गुप्त दान हाँ, और जो सामने से दान दिया जाता है नाम बोल के, और जो गुप्त दान होता है, इसमें फर्क क्या है और श्रेष्ठ कौन सा है? सब भगवान, कितने हमारे दर्शक हैं कहते हैं घर में बहुत कलह है, बहुत परेशानी है, तो ये अपने कर्मों का फल है या कोई वास्तु दोष है? नहीं, देखिए, कितने ऐसे धर्मात्मा है जिनको लक्ष्मी मिलता है तो वह उस लक्ष्मी से भगवान को तृप्त करते हैं, भगवान को मनाते हैं। तो इंसान बर्बाद हो जाता है कैसे? 16 साल की अवस्था है, ये घटित अवस्था है, बहुत खतरनाक अवस्था है। इसमें गार्ड करने वाला आदमी नहीं मिलता है। अगर गार्ड कर दे तो वह इंसान आगे के लिए काबिल बन जाता है। प्रभु, जैसे हम ये जानना चाहते हैं, इस घोर कलयुग में अगर कोई हनुमान जी का या राम जी का दर्शन करना चाहे तो हो सकता है? हाँ, हाँ, सब मिला के होम कर दीजिए। आप पूर्व जन्म में आपका क्या जन्म था, आप राक्षस थे कि मानव थे कि जानवर थे, सब आपको पता लगेगा, सब पता चल जाएगा। पूर्वज होते हैं। हाँ, तो क्या सच में ये लोग दंड या फल दे सकते हैं? हाँ, देते हैं। भगवान, जय सीताराम। प्रभु जी, श्री सीताराम। महाराज जी, पिछली बार हम आपका जो सत्संग बनाए थे, सत्संग का वीडियो, बहुत से दर्शक जुड़े और उन्होंने आपके वीडियो को देखा, सत्संग सुना। सारे लोग कहे कि महाराज जी का जो सत्संग है सभी संतों से एकदम निराला है, और ऐसा सत्संग है कि सुन के भाव विभोर हो जाते हैं लोग। और एक चीज और हम थोड़ा सा पूछना चाहते हैं, जो यहाँ पे ये धुनी बनी हुई है भगवान जी, तो ये धुनी का, साधु संतों का जो धुनी रहता है, तो धुनी का भगवान क्या महत्व है? ये धुनी देखिए, ये तो सबसे पहले विष्णु रूपी हो गए। अच्छा, विष्णु रूप में अग्नि है जी। इनका। हम लोगों को सबसे मेन बात है, साधु है, जंगल झाड़ में रहते हैं, तो हम लोगों को साधना के लिए बहुत बड़ा केंद्र है, साधना का केंद्र है। केंद्र है। इसको बैठ के हम लोग चारों तरफ बैठ के अगर साधन किया जाए तो इससे बहुत अपूर्व शक्ति मिलती है। अच्छा अच्छा, इसका नाम है धुनी। ये अखंड होता है। जी जी। इसको अखंड जलाया जाए, इसमें जो विभूति होगी वह विभूति से भी इंसान को अगर कुछ दिया जाए मंत्र पढ़ करके तो वो सफलीभूत हो सकते हैं। जैसे अखंड ज्योति हुआ, अखंड ज्योति जिस घर में जलेगी उस घर में लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं होगा, और लक्ष्मी को वहां आना ही पड़ेगा, अखंड जहां पर ज्योति होगी। भगवान, अखंड ज्योति कुछ दिनों का होता है? कुछ नहीं, इसमें कई प्रकार का है। जी जी। इसमें संकल्पित भी होते हैं। अच्छा, जैसे संकल्पित किए कि हे बजरंगबली, मेरा यह काम हो जाएगा तो मैं अखंड दीपक 1 साल जलाऊंगा या 11 साल जलाऊंगा। लेकिन साधु का अखंड संकल्प होता है, साधु एनी टाइम जलाते हैं। वह ज्योति है, ज्योति जब तक नहीं जगेगा तब तक साधु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जब तक धुनी साधु नहीं होगा तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसमें शक्ति की उत्पत्ति है। जी 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 जी। पानी भी शक्ति है, हवा भी शक्ति है, पृथ्वी भी शक्ति है, सब शक्तिमय है। यहाँ बिना शक्ति का कोई भी चीज नहीं है। जी जी। हाँ महाराज जी, आप जो यहाँ पे हनुमान जी का जो पूजा आराधना करते हैं जी, तो थोड़ा सा हमको, हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि हनुमान जी का कोई गृहस्थ व्यक्ति पूजा करता है, हाँ हाँ, मान लीजिए शादीशुदा व्यक्ति है, हाँ, पूजा करता है,
तो पूजा करने का क्या नियम उसका हो सकता है? देखिए कोई भी पूजा होता है जी। तो संकल्प पहले किया जाता है। अच्छा। अगर पूजा आप करा रहे हो, चाहे कोई भी अनुष्ठान करा रहे हो, तो संकल्प गोत्र का नाम होता है, अपना गोत्र उसमें दिया जाता है, नाम दिया जाता है, चाहे सरमने या गुप्ता या शाह जो हुए, लेकिन ब्राह्मण में सरवन होता है, सरवन है। तो इससे संकल्पित यदि हो जाता है तो भगवान का एक ही दायरा बन जाता है कि मेरे नाम पर ही संकल्प कर दिया, तो भगवान को सुनना पड़ता है। लेकिन बिना संकल्प का यदि आप पूजा करते हैं तो वह निष्फल होता है। निष्फल नहीं, वो निष्फल हो जाता है। निष्फल हो जाता है। इसलिए संकल्पित इंसान हो जाएंगे तो कभी भी इंसान बुरा नहीं हो सकता है। भगवान जैसे हमको किसी देवी देवता या भगवान के माला का जाप करना है या हवन करना है या कोई उपवास करना है, तो अगर हम संकल्प करके करते हैं हाँ तो अति उत्तम है। तो अति उत्तम है। वो जिनके नाम पर आप करेंगे ना, उनके नाम से संकल्पित हो गए तो उनको वो चीज प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो वो चीज जब उनको प्राप्त हो गया तो आपको फलित जरूर होगा। भगवान इसीलिए आप हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत ही सुंदर जानकारी दिए हैं। कितने लोग हैं कहते हैं कि हम उपवास किए हमको फल नहीं मिला, हम पूजा करवाए हमको फल नहीं मिला। यही है। वो देखिए, एक होता है हमारा जैसे कि धर्म है, तो ये दो भाग में बट गया है, एक दान मार्गी और एक बाण मार्गी। तो दान मार्गी में शिव का पूजा होता है, बाण मार्गी में भगवती का पूजा होता है। यही दोनों सृष्टि का मेन मालिक है। शिव और शक्ति जो है यही पृथ्वी का मालिक है, यही निराकार है, यही साकार है। नमामि स्मिशान निर्वाण रूपम प्रभु ब्रह्म वेदं स्वरूपम अजंग निर्गुणं निर्विकल्पंतकारी सदा सच्चिदानंद दाता। सबसे बड़े वही है। कोई कहते हैं ना जो शंकर जी स्वयं है, तो शंकर जी स्वयं है ना, उनका ओरिजिनल जो बीज है, जी, जो शक्ति बीज है, वो शक्ति बीज उनको प्रदान किए वो। अच्छा। अब अंजनी पुत्र कहलाते हैं, पवन सुत इसीलिए कहलाते हैं। अच्छा कि पवन के सहारा इसीलिए उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। और शंकर जी के रूप अंश तो है ही हैं। 11 रुद्र है ना वो। जी। 11 रुद्र का रावण पूजा नहीं किया, इसलिए कि वो 10 कंधा था, तो 9 मुंडी इंसान का था तो काट दिया। एक मुंडी था उसका गधा का, जिसका वो पूजा पाठ नहीं किया था। अच्छा। वो ब्राह्मण था, जानता था कि गधा बलि नहीं पड़ता है, लेकिन भगवान तो अलख निरंजन है। उनका इच्छा था कि जब संबोधित किया तो सब कुछ से संबोधित करो, एक काय छुपा लिया। सही है। तो उसी के नाम पर 11 रुद्र अविनाशी ये हनुमान है। जो फेरा लगाए कि इसको विनाश करना है, तो सब कहते हैं ना, जो बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई। मैया के दरबार में बाबा के दरबार में मैया जो कहे सो सही है। मात्र रूपे न संस्था, माता का रूप भगवती का है, वही सब कुछ है। कोई भगवान जो मंथन करते हैं, अध्यात्म की ओर जाके जो मंथन चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनको प्राप्त होता है। और जो सिर्फ भोजन के लिए इधर उधर हैं, वो व्यर्थ है, उनको नहीं प्राप्त होता है। व्यर्थ है। तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कि सिर्फ भोजन के लिए मरते हैं। बहुत ऐसे आदमी हैं जो अपने नाम के लिए मरते हैं। बहुत ऐसे आदमी हैं जो गुप्त दान देते हैं। बहुत ऐसे आदमी हैं जो चुपचाप दान करते हैं, बोलते नहीं है। क्यों? भगवान, ये दान की बात आप जो कहे हैं, प्रभु थोड़ा सा कृपा कीजिएगा। गुप्त दान और जो सामने से दान दिया जाता है नाम बोल के, और जो गुप्त दान होता है, इसमें फर्क क्या है और श्रेष्ठ कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ है गुप्त दान, कि आप अपने आप को शो नहीं न कर रहे हो कि हम दे रहे हैं। बिल्कुल। तो हम नहीं न लगा, जहाँ हम लग गया वो खंडित हो गया। वही हो गया क्रोध। क्रोध जब होगा तो पाप होगा, पाप जब होगा तो मृत्यु होगा। बिल्कुल। लोभस्य पापस्य मृत्युस्य। जब भी आपके बदन में लोभ की प्रवेश हो जाएगी तो लोभ आपका आत्मा को जकड़ लेगा, आपके शरीर को जकड़ लेगा, आपको भजन नहीं करने देगी, आपको अच्छा काम नहीं करने देगी, आप पड़ जाएंगे चक्कर में। इसलिए इंसान को हर एक चीज संभालने का जरूरत है। भगवान तो बना के भेज दिया आपको माता पिता ने जन्म दिया, कुछ दिन प्रतिपाल किया, आपको देख रेख किया,
लेकिन अभी आपको माता पिता देख रेख करते हैं? नहीं करते हैं, आप स्वयं कर रहे हो ना। तो उसी प्रकार से हमारा माता पिता शिव हैं, शंकर हैं, काली हैं, दुर्गा हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं। ये लोग हमको अधिकार दे के यहाँ भेज दिए पृथ्वी पर, सब कुछ बना के भेज दिए। अन्न पानी फल फ्रूट खाना पीना पढ़ना लिखना, कोई भी चीज़ ऐसा है जो प्रभु नहीं दिए है आपको। फिर भी आप प्रभु से छल करते हैं, फिर भी छल करते फिर हैं। भी छल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभु क्या करेंगे? सीताराम प्रभु जी। तो प्रभु क्या करेंगे? आप हमको जवाब दीजिए। आप ही को माँ बाप पालन पोषण किया, माँ बाप को धक्का दे के हटा देते हैं, तो माँ बाप को कितना तकलीफ होता है? बहुत होता है ना। बिल्कुल। वह तकलीफ जब उनको होता है तो वह कष्ट आपके ऊपर पड़ता है, तो आप भी विनाशकारी हो जाते हैं। तो ऐसा करने का जरूरत क्यों है? क्या है? किस लिए करेंगे? स्वार्थ तो आपको पूरा हुआ ना माता पिता से, तब माता पिता का स्वार्थ आप पूरा करो। सत्य है। जैसे अंगुली पकड़ के आपको माता पिता ने चलाया, सिखलाया, दिखाया, पढ़ाया, आज वो बुढ़ा हो गया तो उसका संस्कारहीन हो जाएगा। जब ये इंसान बुढ़ापा में आता है तो पहले उसका मस्तक सुना हो जाता है। अच्छा। जब सुन हो जाता है तो बेख्याल हो जाता है, कोई चीज पढ़ा लिखा चीज भी भूल जाता है। भूल जाता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है, शक्ति को जगाने के लिए इंसान को खुद शक्ति पैदा करना पड़ता है। साधु का नाम है हठी, हठ योग। जब तक हठ नहीं करेगा साधु तो साधु आगे बढ़ नहीं सकता है। साधु झगड़ा करेगा, रगड़ा करेगा, छोकरी को देखेगा, आलतू फालतू बात बोलेगा, उसका साधना होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। भगवान कितने हमारे दर्शक हैं कहते हैं घर में बहुत कलह है, बहुत परेशानी है, तो ये अपने कर्मों का फल है या कोई वास्तु दोष है? नहीं, देखिए इसमें दो प्रकार की बात होती है जी। एक तो हो जाता है आपका पूर्व जन्म का कुछ तपस्या जो होगा, उसमें अगर गलत सलत हो जाता है तो आपको इस जन्म में कष्ट मिलता है। ये जन्म में आप चल रहा है, कोई जीव जंतु मर गया अनजान में, आपको कोई पता नहीं है, वह चीज़ आपके ऊपर बिछा जाता है। तो इसलिए किसान देखते हैं जो खेती करते हैं तो पहले अगौ निकाल के किसी ब्राह्मण को, चाहे किसी साधु को, चाहे सन्यासी को दे देते हैं, इसलिए कि बहुत जीव जंतु मरे। तो हम भी पृथ्वी पर आए हुए हैं तो हमारा भी कर्म है नित्य कर्म करना। और नित्य कर्म में पूजा पाठ है, दान है, दक्षिणा है, भोजन भात है, जग है, ये सब कराते रहिए, भगवान सफल करते हैं। नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं। अब जैसे होते हैं, अब जन्म के टाइम में आपका राशि क्या है, किस राशि में आप उत्पत्ति लिए, कौन सा राशि था, कौन सा नक्षत्र था, उसमें भी अगर गड़बड़ होता है तो आदमी को कष्ट मिलता है। तो उसके लिए इंतजाम है, पंडित को बुला के जग कराया जाता है। शनिचर है तो शनि कटाया जाता है, राहु है तो राहु ग्रह कटाया जाता है, बहुत तरह की बात है। तो उसमें असलियत पता लगता है जन्म पत्री से। जन्म पत्री से? हाँ, कौन दिन में पैदा लिया है, कितना बजे पैदा लिया है, कौन नक्षत्र में लिया है, कौन साल था। लेकिन भगवान सबके पास तो जन्म पत्री नहीं मिल पाता है। तो इससे है, तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है अनजान में भगवान का पूजा करे, संकल्पित पूजा करे। संकल्पित पूजा करें। हाँ, पूजा करे कि भगवान हमको ये चीज़ का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपका अर्पण करता हूँ, आपका पूजा करता हूँ, आप हमको थोड़ा फल दीजिए। तो देते हैं। भगवान हर जगह है। भगवान नहीं है ऐसा जो बोलता है वो गलत बोलता है, वो पाप में पड़ता है। ये कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। आपका गाड़ी में पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, दुनिया जहान है, इसमें कौन सा गैस है? अब हमारा संध्या है, संध्या हमारा लिख रहा है ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम बरेरियम ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भू ब्रह्म आपो स्वरम। माने पूरा स्वरूप ये कितना रूम है वो आपका है। जितना अंग है आपका, 32 नाम का माला आपका देवी का है, जो आपका शरीर में, हाँ, जो आपका शरीर में है। अच्छा अच्छा अच्छा, 3 जगह छोड़ा हुआ है, एक पेट, हाँ। एक सीना, एक मस्तक। तो सीना में आपका शंकर, पेट में आपका विष्णु का वास है, नाभि कुंड में, नाभि कुंड में विष्णु का वास है। यहाँ आपका गणेश का वास है। ये शरीर बिना भगवान का नहीं है। हृदय में ब्रह्मा का वास है। कलेजा जिसको कहते हैं उसी पर ब्रह्मा का वास है, वही कमल का फूल है। अच्छा।
कलेजा पे ब्रह्मा जी का वास हाँ, है। वही कलेजा, जो कलेजा जिसको कहते हैं वही कमल का फूल है, वही कमल का फूल है। आदमी समझ नहीं पाता है। नाभि कुंड जो आपका है वही कमल का वो डंटा है, जड़ है, और वो जड़ का सृजन करने वाला विष्णु है। विष्णु है। और आपका जितना आदेश करता है वो शंकर, मस्तक में शंकर का वास है, मस्तक में शंकर का शंकर वास। जी का वास है। तो कहाँ से जगह खाली है? हगना मुतना नख दुनिया जहान बाल सब तो भगवान का है, सब भगवान का सब है। भगवान का सत्य है। है। सब ने मिल के बनाया है इस शरीर को। तो मन मंदिर सबसे पवित्र मंदिर है, इसलिए इस मंदिर को पहले शुद्ध करना चाहिए। तो शुद्ध का तरीका है, आइए कभी हम बताएंगे आप। भगवान थोड़ा सा शार्ट काट में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। अब इसमें एक बात है कि 12 बज गया रात, जी। तो ये पाँव जो है ये, इसका एरी पे मैं अपना पैखाना रास्ता जो है उसको एक एरी से बंद करेंगे, अच्छा। और ये ठुकना टेकेंगे, हाँ। और ये कान और ये नाक जी दोनों हमारा बंद हो गया। जी। अब आँख भी बंद हो जाएगा। 2 मिनट सांस जब बंद, उसी में हम जपन करेंगे। क्या जपन करें? या ओम नमः शिवाय या ओम परमात्माय नमः, इसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण करते 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 करीब दिव्य ज्योति जलेगी। जब जलेगी तो ऑटोमेटिक त्रिनेत्र आपका खुलेगा। जो 1-2 दिन में नहीं खुलता है, समय लगता है उसका। हाँ, समय हट करना पड़ता है, शुद्ध करना बिल्कुल। पड़ता है। जी जी। बहुत तरह का निगाह नगा है, माल बहुत अच्छा है, दारू पियेंगे, शराब पियेंगे, क्या है, तो वो सब कटने के लिए कुछ टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? हम नहीं नहीं, एकदम सही बोले हैं आप, सत्य बोल रहे हैं भगवान। अब कितना आदमी ऐसे है जैसे कि आरत पाए लोग करे ही कुकर्मा, आरत पाए करे ही सुकर्मा, आरत पा करके लक्ष्मी को पाके लोग कुकर्म भी कर रहे हैं। बिल्कुल। कितने ऐसे धर्मात्मा है जिनको लक्ष्मी मिलता है तो वह उस लक्ष्मी से भगवान को तृप्त करते हैं, भगवान को मनाते हैं। तो भगवान जब मानते हैं तो उनका औल औलाद खौल खानदान सब जय में रहता है। सत्य है। सत्य है, ये चीज सत्य है। और भगवान सत्य है, जो करेगा वो दर्शन पाएगा। भगवान जैसा कि आपने बताया कि शरीर में सारे देवी देवता हैं, हाँ, तो जो इस आत्मा को जान लेता है वो सभी देवताओं को जान लेता है। जब ये आत्मा को पहचान लिया ना तो पूरा ब्रह्मांड को पहचान लिया, पूरे ब्रह्मांड को पहचान लिया। पहचान लिया, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड का सृजन है। ये जो मानव शरीर जो है, चाहे नर का हो या नारी का हो या जीव जंतु का हो, ये पूरा समझिए विश्व का सृजन, पृथ्वी का सृजन समझिए ये है। और सब भगवान है, टोटल भगवान है, टोटल भगवान का रूप है। इसीलिए तुलसीदास भी लिखे हैं कि पत्ते पत्ते देवा नाम, गीता में लिखे हैं, रामायण में यहाँ लिखते हैं जो बिन हरि कृपा तिरन नहीं डोले, बिना हरि का कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो जब पत्ता नहीं हिल सकता तो मानव कैसे हिल जाएगा? ये तो वजनदार शरीर है। सही है। थोड़ा ये अपना दिमागी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप पर निर्भर करना चाहिए इंसान को। अब मानव अगर चाहे तो क्या कर नहीं सकता, ये पहले मानव के मेरा बस में चैलेंज है। मानव के बस में सब 75 है। साल का अवस्था में ये चैलेंज है, जो मानव अगर चाहे तो हर कुछ कर सकता है। उसके भगवान पास इस में घोर अब सुन कलयुग लीजिए, में उसके पास में इतना तत्व तंत्र मंत्र साधन सब भगवान दिए हुए, अगर वो करे तो अपने आप को बदल सकता है। इंसान बर्बाद हो जाता है कैसे? 16 साल की अवस्था है, ये घटित अवस्था है, बहुत खतरनाक अवस्था है। इसमें गार्ड करने वाला आदमी नहीं मिलता है। अगर गार्ड कर दे तो वह इंसान आगे के लिए काबिल बन जाता है, चालाक बन जाता है। सत्य है। उसमें अगर मिस कर गया तो वही चोर बदमाश डकैत शराबी जुएरी बन जाता है, बन जाता है। लेकिन उसका गार्जियन अगर टाइट है, गार्जियन सही है, मजबूत है, तो पढ़ा लिखा के कोई ना कोई उसको रास्ता दिला देता है कि नहीं? सही बात है। लेकिन कर्तव्य करना हर एक इंसान के लिए जरूरी है। और भगवान है, इसलिए भगवान को हृदय से मन से जैसे भी हो अर्पण, भगवान से बड़ा कुछ नहीं। बिल्कुल आप बिल्कुल। पानी बनाए, पहले ये बताइए।
नहीं प्रभु, आगे बनाए, नहीं भगवान, पहाड़ बनाए, नहीं भगवान, पृथ्वी बनाए, नहीं भगवान। फल फ्रूट बनाए, तो आप तो कुछ नहीं बनाए। बनाने वाला तो और कारीगर है। तो वो कारीगर कैसा है जो इतना बना के आपको दिया है? सत्य है। आप उस कारीगर का नाम लीजिए। मेरे तरफ से अभी दोस्तों, महाराज जी इनका जो इसके पहले का सत्संग था वो अभी बहुत प्यारा था, और जो अभी महाराज जी सत्संग सुनाए हैं, जो बताए हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह सत्संग और ऐसा सत्संग हर जगह नहीं मिल पाएगा। और प्रभु, जैसे हम ये जानना चाहते हैं, इस घोर कलयुग में अगर कोई हनुमान जी का या राम जी का दर्शन करना चाहे तो हो सकता होता है। हाँ, हाँ होगा, हो सकता है। हाँ एकदम परफेक्ट होगा, अच्छा, उसमें कोई दो मत नहीं है। जी जी। जिस देवी देवता को आपने दर्शन करने का आपका इच्छा हुआ, उनका संकल्पित पूजा कीजिए। उनका जाप है, उतना 1000 जाप लगाइए। महामृत्युंजय जाप है, बहुत तरह का जाप है। जहाँ महामृत्युंजय जाप है, 1.25 लाख आपको उसका आसनी पर बैठ के, उत्तर मुँह बैठ के एक जगह पर 1.25 लाख पुरा दीजिए। जिस दिन पुर जाता है महामृत्युंजय जाप, अब उस दिन क्या कीजिए, तिल, जौ, अक्षत, धूमन, धूप, गाय का घी, ये सब लेके उसमें मिला दीजिए। गंगा जल, गौमूत्र सब मिला के होम कर दीजिए। आप पूर्व जन्म में आपका क्या जन्म था, आप राक्षस थे कि मानव थे कि जानवर थे, सब आपको पता लगेगा। सब पता चल जाएगा। वेद इंसान को मालूम नहीं है, तंत्र इंसान को मालूम नहीं है। जिसको मालूम हो वो आपसे ईर्ष्या नहीं करेगा, आपसे दुश्मनी नहीं करेगा, आपसे दुलार से बात करेगा, प्रेम से बात करेगा, रसगुल्ला खिलाने का बात करेगा, लेकिन जहर खिलाने का बात नहीं करेगा। और जिसको अनुभव नहीं है, हम अपने साधु में देखते हैं जो बहुत साधु रूप बनाए हुए हैं, साधु बड़ा बड़ा जटा है, देखते हैं वह हल्ला कर रहा है, गाली, जी भगवान, देख रहे हैं। लेकिन यह सब साधना जिसके पास में नहीं है वो साधु क्या है? तो आजकल बहुत से चोर, डकैत, बदमाश, गुनहगार, जैसे बैंक का कर्जा खा गए, अब सधा नहीं पा रहे हैं तो गांव घर छोड़ दिए, साधु बन गए। तो वैसे साधु अभी बहुत है। भगवान, ये जो पूर्वज होते हैं, हाँ, तो क्या सच में ये लोग दंड या फल दे सकते हैं? हाँ देते हैं। अधिकार उनका, मैं क्या बताएं कि भगवान का अंश है ना, आप भी भगवान का अंश हो, हम भी भगवान का। नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि हाँ हाँ होता है, होता है। हाँ, उनका पूजा पाठ नहीं कीजिएगा, उसका नाम नहीं लीजिएगा। तो अगर पूर्वज दुखी हैं, हाँ, तो आप भी प्रताड़ित दुखी कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो उनको शांत करने का उपाय क्या है? उनका शांत करने का है महामृत्युंजय जाप। महामृत्युंजय जाप। वो भी अगर नहीं कराना है तो आप सीधे बटुक भैरव पूजा करा लीजिए। बटुक भैरव पूजा। बटुक भैरव में क्या है, जो आपका भूत, दूत, प्रेत, जितना आपका आवरण चीज आपके घर में प्रवेश किया, चाहे आपका शरीर में प्रवेश किया, चाहे आपका परिवार में प्रवेश किया, तो वह चीज जो है बटुक भैरव पूजा वो दूर भगा देता है। आपका अगर खानदान में आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारा पिता चाहे परदादा चाहे पर पितामह कोई नाराज है, तो उनके नाम से श्राद्ध क्रिया होता है, पिंडदान होता है, तर्पण होता है, ये सब कराइए, खुशी रहिएगा। देखिए, तर्पण जो करता है लोग, वो साल में एक बार करता है, इसलिए जो टाइम नहीं है, लेकिन वो नित्य कर्म का दिन है। अच्छा, नित्य कर्म का है। नित्य कर्म है, वो डेली करना है। 3 प्रकार का कर्ज होता है। अच्छा, एक मातृपितृ कर्ज हो गया, बिल्कुल। एक पृथ्वी का कर्ज हो गया और एक देव कर्ज हो गया। तो तीनों कर्ज को सधाने के लिए 3 प्रकार का कर्म करना पड़ता है। वह कर्म जो इंसान करेगा वो दुखी नहीं रह सकता। और सबसे बड़ी हमारा रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, जो पर उपकार जिनके मन माही और तिनके जग कछु दुर्लभ नहीं। माने कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उसको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो किसको मिलेगा? जो कोई दुखी है, रास्ता पर मर रहा है, तड़प रहा है, कपड़ा नहीं है, अनाज नहीं है, बेटा बेटी का शादी नहीं हो रहा है, जन्म नहीं हो रहा है, उस समय आप
हाथ बढ़ा दीजिए, काम करा दीजिए, तो बहुत बड़ा उपकार है। कोई सत्य। जीव मर रहा है, उसको बचा लीजिए, उपकार है। कोई जीव का खाना नहीं मिल रहा है, खिला दीजिए, उपकार है। यही सब उपकार है, परम धन है उपकार। तो हम वैसे साधुओं से, आप तो जानते हैं कि हम साधु संगत में रहने वाला आदमी नहीं है, हम फक्कर हैं भाई, हम अकेला रहते हैं। भगवान आप हनुमान जी के सेवक हैं, नहीं, इसलिए हम थोड़ा सेवक सा हम नहीं, हम भगवान का चरण का धूल वही है। जो भी मतलब, इसीलिए हम आपसे ये प्रश्न हम कर रहे हैं। हाँ। जैसे लोग कहते हैं कि हनुमान जी शादी नहीं किए थे, नहीं। और ये सही भी है कि हनुमान जी शादी नहीं किए थे। देखिए, शादी 3 प्रकार का होता है। एक नैन से शादी होता है, एक हृदय से शादी होता है, एक वेद से शादी होता है। तो कुल हनुमान जी का एक पुत्र है मकर ध्वज, मकर ध्वज है। तो वही हम थोड़ा सा सोचते हैं कि हनुमान जी की शादी नहीं हुई नहीं, थी, शादी नहीं वो हुई। बाल ब्रह्मचारी थे, तो मकर ध्वज जो पैदा हुए वो कैसे हो गए? मकर ध्वज जो पैदा हो गए जब भगवान हनुमान जी पूरे लंका को विनाश कर रहे थे, उस समय उनका काम जो था पूरा जाग गया था। अच्छा। तब न उत्तेजन हो गए थे। जब तक उत्तेजन नहीं होंगे तब तक कोई काम आपसे नहीं होगा, तो वो काम ही कराता है। वो कामदेव महाराज हैं, वही कराते हैं। वही कराते हैं। तो वो जब उत्तेजना हो गए तो फिर लघु रूप में आ गए। वो जब ठंडा हो गए तो वो जरूर है जो निकल जाता है। कोई भी इंसान का बेसी परिश्रम करने के बाद धातु निकलता है, इंसान का। सही बात है। और आप परिश्रम जास्ती कीजिए, धातु निकलेगा, ऐसा नियम है। क्योंकि शरीर को तापमान है, ये तापमान जब बढ़ता है तो तापमान को बेसी जब ताप मिलता है तो निकलता है। जी जी। तो इसलिए साधु संत देखते हैं खाना कम खाता है, क्यों? काम को सताने के लिए। भगवान, और जो संत समाज में बोला जाता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना है। लहसुन प्याज, देखिए लहसुन में क्या है, लहसुन एक प्रकार से मानिए तो आयुर्वेदिक दवा है। आयुर्वेदिक दवा है। और एक प्रकार से मानिए तो दूषित है। दूषित है। दूषित इसलिए है कि हम लोग लहसुन प्याज नहीं खा सकते, और कहीं पर उसका इतना बड़ा गुण है लहसुन का, जो हम आपको क्या बताएं। हम एक किताब पढ़े थे, आयुर्वेद जी, आयुर्वेद था, उसमें हम लहसुन को 26 गुण पढ़े थे। 26 गुण। प्याज का भी 2-3 गुण पड़े। सादा प्याज है, उसको आप कोई बढ़िया बर्तन में, माटी का बर्तन में उसका रस निकाल लीजिए। अब वह रस में थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए, अब वह कोई बोतल में रख लीजिए, 2 बूंद आँख में दीजिए, आपका कभी खराब नहीं होगा, ज्योति आपका बराबर रहेगी। खांसी कफ होता है, लहसुन का व्यवहार कीजिए, ठीक रहिएगा। हड्डी उगड़ी का दर्द होता है, लहसुन खाइए, ठीक रहिएगा। बहुत प्रकार का उसमें गुण भी है। आप जानिए, काली का है, पियोगे दूध है। हाँ भगवान, क्या तीर्थ में जाने से, ये देखिए तीर्थ क्या है, एक अपना मन का संतोष है। जहाँ फलाना जगह चले गए जी, दर्शन कर लिए, वह स्थान भगवान का है। जैसे आज चित्रकूट है, चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी रहे हुए हैं, हर जगह घूमे हुए हैं, युद्ध किए हुए हैं। आज दोस्तों, झूठा नहीं ना। महाराज जी का आप लोगों ने दर्शन किया, इनके बातों को सुना, और महाराज जी सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं भी सबको प्रणाम करता हूँ। क्या भाई, मैं तो फक्कर आदमी हूँ, जंगल जाने रहने वाला, हम क्या है। भगवान, फिर भी जो आपकी वाणी है बहुत सुंदर है। पहले छान लो। दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर किसी संत महात्मा के साथ किसी अन्य सत्संग में। तब तक के लिए सबको जय सीताराम।